हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जैसे नहीं क्लास एज में। तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है विद्युत धारा। तो आज हम विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी भौतिक विज्ञान में टॉपिक आते हैं उनको आज जानेंगे। तो आज हमारा इसमें पार्ट फर्स्ट है। तो हम आज इसमें विद्युत धारा की बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती हैं तथा विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी नियम आते हैं उनको हम आज देखेंगे। तो हम इसमें सर्वप्रथम यह जाने कि विद्युत धारा होती क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है वो हमें क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। यदि आवेश किसी चालक में यदि समय के साथ प्रवाहित हो रहे हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेशों की जो प्रवाह की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो सिंबल होता है कैपिटल आई से इसे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा की जो एसआई जो यूनिट होती है इसे हम एम्पियर में मापते हैं। यदि हम विद्युत धारा ले रहे हैं तो उसको हम एम्पियर में लेंगे। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत धारा एक प्रकार की हमारे पास कैसे राशि होती है। विद्युत धारा एक प्रकार की हमारे पास अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होती है, तो इसमें दिशा की हमें आवश्यकता नहीं होती है जबकि इसमें परिमाण की हमें आवश्यकता होती है। इसका अदिश राशि होने का कारण क्या है कि यह त्रिभुज की जो सदिश नियम है इसका यह पालन नहीं करती है, इसलिए यह अदिश राशि कहलाती है। सिर्फ इसमें हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अदिश राशि कहा जाता है। इसका जो हमारे पास जो सूत्र होता है वो हमारे पास I बराबर Q/T होता है। तो आवेशों के जो प्रवाह की दर है इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो दर को हम टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I बराबर Q/T। यहाँ पर Q हमारे पास क्या है, तो Q हमारे पास यहाँ पर आवेश होता है, चार्ज कि किस चालक में कितना चार्ज है या कितने इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है। इसके बाद जो यहाँ पर T है वो हमारे पास क्या है, समय होता है। तो जो आवेशों की जो प्रवाह की जो दर होती है उसे ही हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि यदि किसी चालक में है n इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है तो उसमें आवेश चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पर इसका जो चार्ज ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है तो क्या होता है, Q बराबर Ne। तो यहाँ पर Ne यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश को प्रदर्शित करता है तथा N कि कितने वहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को N यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तथा T समय में N इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु से गुजरते हैं तो T समय में उस बिंदु से गुजरने वाला कुल आवेश कितना होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो इसका सूत्र होता है वो हमारे पास Q बराबर Ne होता है, जहां पर N यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है तथा E माइनस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर यदि हम एक N बराबर 1 रखते हैं तो हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश आता है वो 1 × 6 × 10⁻⁻19 कूलम आता है। तो Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम यह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश उपस्थित होता है। यदि हमें चार्ज दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है, यदि हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो वो कितनी आएगी, तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो विद्युत धारा है वो हमारे पास कितनी प्रकार की होती है। तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, पहली इसमें प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी दिष्ट धारा। तो हम इनमें डिफरेंट के बारे में जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या डिफरेंट आता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसका दूसरा नाम हमें इसे एसी धारा भी से
कहते हैं। एसी धारा की परिभाषा क्या होती है कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद यदि वो अपनी दिशा बदलती है या उसकी वोल्टता कम या ज्यादा होती है तो वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। जो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो एक बार इसमें अधिक करंट प्रवाहित होता है तथा दूसरी बार इसमें कम करंट प्रवाहित होता है। तो जो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो हमारी किस प्रकार की चलती है, तो प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार हमें चलती हुई इसमें दिखाई देती है। एक बार तो इसकी क्या होती है, वोल्टता अधिक होती है तथा एक बार इसकी वोल्टता कम होती है। तो एक अर्ध आवर्त काल के दौरान तो इसकी जो वोल्टता है वो बढ़ती है और एक अर्ध ऋणात्मक जो आवर्त काल के दौरान इसकी वोल्टता क्या होती है, रिलीज कम होती है। तो यह समय के साथ ये एक निश्चित समय अंतराल के दौरान क्या होती है, इसकी वोल्टता या दिशा क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इसे ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो जब विद्युत धारा एक निश्चित समय अवधि के बाद अपनी दिशा बदलती है तो प्रत्यावर्ती धारा या एसी धारा कहलाती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि दिष्ट धारा। दिष्ट धारा हमें कैसे दिखाई देती है या इसकी वोल्टता हमें किस प्रकार चलती है। तो किसी परिपथ में जो धारा का जो प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है उसे दिष्ट धारा या डीसी धारा कहते हैं। तो यहाँ से हमने कोई धारा प्रवाहित की है चालक तार में, तो यदि वो सीधी ही चली जाती हैं और उसमें कोई समय के साथ चेंज नहीं होता है तो क्या है, वो हमारे पास सीधी जा रही है तो वो हमारे पास दिष्ट धारा होती है। इसमें समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ यह जैसे हमने इसको प्रवाहित कर दिया है वो हमेशा इतनी ही वोल्ट की बनी रहती है। यह अर्ध आवर्त काल के दौरान इसकी वोल्टता में चेंज नहीं होता है या इसकी दिशा में कोई चेंज नहीं आता है। तो यह हमारी क्या कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। और जो दिष्ट धारा का जो हमारे पास जो उपयोग किया जाता है इसका औद्योगिक उपकरणों तथा जो बिजली के जो उपकरण होते हैं या कृषि जो उपकरण होते हैं उनमें दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। तथा जो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है इसकी वोल्टता जो भारत में ली जाती है वो 220 वोल्टता ली जाती है तथा जो प्रत्यावर्ती धारा है इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तथा जो दिष्ट धारा होती है इसमें हमारे पास 440 वोल्टेज की इसमें धारा प्रवाहित होती है तथा इसमें जो आई का जो मान होता है वो हमारे पास 15 एम्पियर प्राप्त होता है। तो जो दिष्ट धारा का उपयोग तो हम जो औद्योगिक जो उपकरणों को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है उद्योगों में, जबकि जो घरेलू जो उपकरणों में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती जो धारा होती है इसकी जो वोल्टता वह धारा का मान हमें कम प्राप्त होता है, जबकि जो दिष्ट धारा होती है इसकी वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में दुगनी होती है। तो यदि कोई व्यक्ति को दिष्ट धारा से करंट लग जाता है तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं बचता है, वो एक बार करंट लगने के बाद वो व्यक्ति मर जाता है। जबकि यदि कोई व्यक्ति प्रत्यावर्ती धारा से यदि उसको करंट लगा है तो वह व्यक्ति को एकदम झटका आएगा और वो अपना हाथ हटा लेगा। तो जो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो समय के साथ व्यक्ति को झटका महसूस करने देती है, जबकि जो दिष्ट धारा होती है यह समय के साथ कोई झटका नहीं देती है। यदि व्यक्ति एक बार चिपक गया है इससे तो वो अपना हाथ नहीं हटा पाएगा। तो इन दोनों में आप सभी को डिफरेंट मालूम हो गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा वाले टॉपिक में ही कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध एक पदार्थ का क्या होता है, यह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या पैदा कर देता है, रुकावट पैदा कर देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं।
तो यदि कोई चालक तार में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और वह धारा को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है या बहुत कम उसमें धारा हमें प्राप्त हो रही है, तो वहां पर जो उस चालक तार में रुकावट जो पैदा कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध एक कांस्टेंट राशि होती है। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या कर रहा है, रुकावट पैदा करता है। तो जो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का किसी विद्युत उपकरण में क्या कार्य होता है, तो यह विद्युत धारा के मार्ग में यह रुकावट बनने का यह कार्य करता है। विद्युत धारा का जो एसआई जो मात्रक लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, हमारे पास विद्युत धारा का एम्पियर लिया जाता है, तथा जो प्रतिरोध होता है इसका जो एसआई जो यूनिट या मात्रक लिया जाता है वो ओम लिया जाता है। ओम को हम इस रूप में, या हमारे पास ओम का यह चिन्ह होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध ओम का मात्रक होता है। प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि ओम का नियम। ओम के नियम से ही यह प्रतिरोध की यह परिभाषा आती है, लेकिन हमने प्रतिरोध आपको पहले से ही बता दिया है कि प्रतिरोध क्या होती है। यह किसी चालक तार में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने का यह कार्य करता है। इसके बाद हम ओम के नियम को देखते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है। तो ओम के नियम के अनुसार यदि हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर जब उसके दोनों सिरों पर हम विभव को मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं, तो वो जो हमारे परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके क्या होता है, यह समानुपाती होता है। यदि हम किसी चालक तार में धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जो विभवांतर है इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ये कब होगा, यदि उस चालक तार में क्या भौतिक परिवर्तन नहीं हो रहे हो, या भौतिक परिवर्तन क्या है, उसमें भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो, उसमें ताप दाब आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो वहां पर जो ओम के नियम के अनुसार है तो उसमें जो विभव और धारा एक दूसरे की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो जो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बी है, बी वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित धारा आई एम्पियर हो, तो ओम के नियम के अनुसार, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि बी समानुपाती आई, जो विभवांतर है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब भी हम समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर एक हम कांस्टेंट राशि रखते हैं, नियत राशि रखते हैं। तो यहाँ पर हमने B बराबर आई आर, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो आर आया है यहाँ पर, तो यह क्या है, हमारे पास प्रतिरोध एक कांस्टेंट राशि है जिसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। तो आर जहाँ पर नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं, और चालक का जो प्रतिरोध होता है यह विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने का यह कार्य करता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि चालकता क्या होती है। तो ये हमारे पास जो प्रतिरोध होता है इसका जो व्युत्क्रम जो हमें प्राप्त होता है उसे ही हम चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम चालकता कहते हैं। तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। तो जो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम जो लिया जाता है वो हमारे पास क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। तो चालकता बराबर 1/r, यह हमारे पास क्या होता है, चालकता होती है। यदि किसी चालक का यदि हमारे पास प्रतिरोध क्या है, यदि प्रतिरोध बहुत अधिक है तो उसकी हमें जो चालकता है वो हमें बहुत कम प्राप्त होगी।
और यदि किसी चालक है और उसका प्रतिरोध क्या है, बहुत कम है, तो इसकी जो हमें चालकता वो प्राप्त होगी वो बहुत अधिक प्राप्त होगी। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि चालकता है, इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। चालकता को कैपिटल जी से प्रेजेंट किया जाता है। तथा जो इसका जो एसआई जो मात्रक होता है वो हमारे पास मोह या ओम इनवर्स होता है। यहाँ पर जो हमने प्रतिरोध का जो मात्रक लिया था वो हमारे पास क्या था, ओम था, और ओम का जो इनवर्स करेंगे तो हम ओम इनवर्स आएगा। तो जो चालकता का जो एसआई जो मात्रक होता है वो मोह लिया जाता है या ओम इनवर्स लिया जाता है। ओम इनवर्स यहाँ पर इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो विद्युत धारा के दो नियमों के अनुसार भी और भी इनमें ओमीय युक्ति या अनओमीय युक्ति, ओम के नियम के अनुसार, तो ओमीय युक्ति या ओमीय प्रतिरोध या अनओमीय युक्ति या अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो ओमीय युक्ति वे युक्ति होती है जो ओम के नियम का पालन करती है। तो ओम के नियम का पालन के अनुसार क्या है कि यदि हमें B समानुपाती I प्राप्त हो जाता है तो वह कौन सी युक्ति कहलाती है, ओमीय युक्ति। ओम के नियम का पालन करने वाली युक्ति को ही ओमीय युक्ति कहते हैं। तथा जो ओम के नियम का जो पालन नहीं करती है वो कौन सी कहलाती है, अनओमीय युक्ति। अनियमीय युक्ति को हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास इन दोनों के बीच हम कोई ग्राफ खींच रहे हैं B और I के बीच, तो हमारे पास जो इनका जो ग्राफ प्राप्त होगा वो हमें कैसा प्राप्त होगा, इस रूप में हमें प्राप्त होगा। तो यह ओम के नियम का पालन नहीं कर रही है, इसलिए यह जो ओम के नियम का जो पालन नहीं करती है वो अनओमीय युक्ति कहलाती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है या विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसको हम समझे। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो किसी चालक की जो लंबाई होती है उसके तो समानुपाती होता है, तथा किसी चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसके यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि हम किसी चालक की जैसे लंबाई यहाँ पर L ले रहे हैं, स्मॉल l, तथा जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हम कैपिटल A ले रहे हैं, तो इनके मध्य क्या रिलेशन आएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे पास जो प्रतिरोध है वो किसी चालक तार में उसकी लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती होता है, तथा जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमने यहाँ पर से ये समानुपाती का चिन्ह हटाया है तो एक नियतांक रखा है, और नियतांक रो जो हमारे पास यहाँ पर जो रो आया है इसे ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर ये रो का सिंबल है। और चालकता का जो विशिष्ट प्रतिरोध इसे कहते हैं, रो को ही हम चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ हम इधर की तरफ इसको भेजकर और यहाँ से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, ऐसा इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर दिए हुए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद।